મહિના થયા એ પૂરા. અચ્છા પણ બાપા કજગાને બહાર નીકળ્યા બાપા બધી છા બચાયો છે. કજગાને બકરીઓ નાખો હોયો બાવો મરી ગઈ. यहाँ से रेस्क्यू हो जाने वालों में नई नवेली दुल्हनें भी शामिल हैं। जिंदगी उनके लिए बहुत सी बहारें रखती है, लेकिन फिलहाल वो बहारें ऐसी बारिश में तब्दील हो गई हैं कि उनके जिंदगी के ख्वाब मांद पड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर भी इनका जज्बा देखिए, वो अभी भी इतनी ज्यादा परेशान नहीं लग रही, लेकिन उनको इल्म है कि शायद उनकी जिंदगी अब पहले जैसी ना रहे। ये भी बहुत दूर से सफर करके आई हैं। इनका गांव तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है। इनके बहुत से रिश्तेदार भी गांव में बाकी रह गए हैं। ये ख्याल ये कर रही हैं कि अपने माँ बाप के साथ दोबारा मिलेंगी और उसके बाद मिलजुल कर जिंदगी का पहिया चलाने की कोशिश करेंगी। लेकिन जिंदगी का पहिया तो तब चलेगा जब इनको किसी किस्म की सहूलत मिलेगी। अगले दिनों में तो इनको खाने के लाले पड़े होंगे। जमीन पर पानी है, ऊपर से बारिश है। बारिश और इनके सर पर हुई चादर के दरमियान किसी किस्म का कोई टेंट नहीं है। बहरहाल ये मामलात इनके जहन पर इस वक्त सवार नहीं है। इनका यही ख्याल है कि जिंदगी बच गई, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। मगर बाज ऐसी खवातीन भी हैं जिनके मसाइल और किस्म के हैं। हमने इन हालात में देखा कि हर दूसरी खातून यहाँ पर हामला है। हामला खवातीन के मसले बहुत गंभीर नौइयत के हैं। मर्दों से जुदा हो जाने के बाद और खाना न मिलने के बाद उनके अंदर बातचीत करने की सकत भी नहीं रह जाती। वो अपना मुद्दा बयान भी नहीं कर पाती। डॉक्टर्स के साथ बातचीत भी उनके लिए मुश्किल है। और फिर वो किसी को क्या बताएं कि उनके यहाँ होने वाला बच्चा भूखा है या उनके जिस्मों में खुद सकत नहीं है, उनको बीमारी किस किस्म की है। ये तमाम मसाइल वो अपने साथ लेकर पानियों को चीरती हुई जमीन पर आ बैठी हैं, लेकिन वो जमीन भी इतनी ही सख्त है जितना कि पानी का धारा था। इनको आपने चेक कर लिया? इनका क्या मसला है? इनका बेसिकली शी इज़ ऑल्सो प्रेग्नेंट लेडी, 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है ये, और अभी ये न्यूट्रिशनल स्टेटस इनका लो है और फीवर के साथ प्रेजेंट की हुई हैं ये। तो इनको हम एंटीबायोटिक कवर भी देंगे और साथ इनको फर्दर गाइड भी करेंगे कि आगे चल के इनकी मतलब प्रेगनेंसी को किस तरह ये सिक्योर कर सकती हैं, और कोई मसले मसाइल हों तो मतलब इस तरह बताएँ। और तो नहीं कुछ। हमारे पास जो हामला ख़वातीन यहाँ पे तकरीबन रोज़ाना की 50-60 के हिसाब से आती होती हैं, लेकिन उनका ये कि हम लोग चूँकि हम लोग यहाँ पे इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हैं, तो हम एंटी नेटल जो उनका मतलब हामला ख़वातीन के लिए एंटी नेटल है, उनके लिए हम उनको एंटी एनीमिक्स और मल्टी विटामिन्स दे के उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बेहतर करते हैं। हाँ, जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आती हैं या जो जितने हमारे पास यहाँ पे मुहैया हैं जो तिब्बी इमदाद हम दे सकते हैं, हम वो देते हैं। लेकिन जो ऐसे केसेस हैं जो डिलीवरी के जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के केसेस हैं, उनको हम आगे अपने CMH और टर्शरी केयर सेंटर्स में भेजते हैं। जनरली किस किस्म की कंप्लेंट्स हैं? जनरली हमारे पास यहाँ पे जो बच्चे, औरतें और बूढ़े आ रहे हैं, उनमें ये वाटर बॉर्न डिजीज़ेस जिनमें डायरिया, मलेरिया और दस्त के साथ ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं। इसके अलावा गंदे पानी में रहने की वजह से इनमें जल्दी अमराज बहुत पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो भी आ रहे हैं पेशेंट्स, उनको हम इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हैं, मतलब इनको रीहाइड्रेशन करते हैं, इनको गाइडलाइंस देते हैं और ताकि ये अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकें। और प्रोफाइलेक्टिक हम मलेरिया से बचने के लिए भी इनको मेडिसिन दे रहे हैं।